आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 4 का संबंध यदि 32 लिखा है तो उसी प्रकार से 7 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 223 है दोस्तों। जिसने पार्ट 222 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं, काफी बार जो रिपीट करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि जूते का संबंध यदि आदमी है तो उसी प्रकार से घोड़े का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भराएगा, यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन्हें रोक लीजिए और आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट करके बताइए कि 17 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए थे इस पार्ट में। तो देखिए जिस प्रकार से देखिए दोस्तों, आदमी के यानी कि आदमी के पैर में क्या पहनते हैं, यानी जूते पहनते हैं, तो उसी प्रकार से यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो घोड़ा यानी कि हम लोगों का घोड़े के पैर में यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, खूर हो जाएगा। इस जगह पर यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का घोड़े का यानी कि पैर में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, खूर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, खूर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया, बस तरीका को आपको समझना है कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए जूते का संबंध एक तरीके से आदमी लिख दिया है कि जूता आदमी दिया है, दूसरी प्रकार घोड़ा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, आखिर यहाँ पूछा जा रहा है कि आखिर क्या होगा। तो आप यहाँ पर कैसे लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से देखिए जूते हम लोगों का क्या करते हैं दोस्तों, आदमी यानी कि जूता जो है आदमी क्या करते हैं पैर में यानी कि पहनने के लिए, उसी प्रकार से घोड़े यहाँ पर पैर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घोड़े का यानी पैर में क्या होते हैं, तो खूर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है, बस तरीका को समझ लिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग आंसर करने लगते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। बेमेल का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है, यही बात आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों फिगर एक जैसा है, यानी कि ईवी फिगर एक जैसा, ईवी फिगर देखिए एक जैसा, लेकिन यहाँ पर एक अलग कर दिया दोस्तों। देखिए क्या दे दिया है, डंडा डाल दिया। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इस फिगर में कुछ ना कुछ आपको अलग दिख रहा है। यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, ऐसा कर दिया, कोई फिगर में नहीं दिख रहा। बेमेल का मतलब होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि देखिए सभी एक जैसा फिगर है, लेकिन ऑप्शन नंबर में क्या दे दिया, एक जैसा दे दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। सबसे पहले आपको ट्राई
कि यहाँ पर जैसे 4 है और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 32 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का 3 है और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 7 और यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों हुआ क्या कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। आखिर 4 से 32 कैसे लिखा है, यही बात आप सोचिए जल्दी से क्या करेंगे हो जाए। और 8 से गुना करेंगे, मान लीजिए 4 में 8 से गुना करेंगे तो 8 से 32 ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ पर 8 से गुना करेंगे। यदि 8 से हम लोग गुना करेंगे क्या हो पाएगा, 7 में 8 से गुना करेंगे तो 8 7 56, तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। तो फिर आखिर कैसे किया जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या, कैसे इस पर काम कर किया जाएगा। उसने क्या किया दोस्तों, जो 4 देख रहे हैं 4 का क्या कर दीजिए दोस्तों स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि अगर देखा जाए तो 4 को डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए 4 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 4 कर देंगे, क्या कर देंगे 2 कर देंगे। जैसे ही गुना करेंगे हम लोगों का कितना हो जाएगा, 4 से 16 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। वही 32 यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार से इस 7 को कर दीजिए। अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे इस प्रकार देखिए 4 को डबल बार यानी 2 बार उसी प्रकार से 7 को यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 4 गुना क्या कर देंगे 2 कर देंगे। इस प्रकार से वहाँ पर 4 गुना 4 गुना कीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 गुना 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 4 गुना 7 और कितना हो जाएगा दोस्तों 98 हो जाएगा। जैसे इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 98, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। रिपीटेड प्रश्न का बात पूछा कि यहाँ पर भी बहुत सारे अलग-अलग तरीका लगा रहे थे और आंसर अलग-अलग कर रहे थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कैसे देखिए 4 को यहाँ पर क्या किया है कि 2 बार यानी कि गुना किया है, उसी प्रकार से 7 को 2 बार गुना किया है तो यहाँ पर 2 और इसमें कर देंगे तो इस तरीके से। या आप ऐसे भी सोच सकते थे, एक तरीका ऐसे भी लगा सकते हैं दोस्तों कि क्या देखिए दोनों तरीका आपको बता देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन है कि आखिर इस प्रश्न का आंसर कैसे। तो 4 का क्या कर लीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दीजिए और गुना क्या कर दीजिए दोस्तों 2 कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों का 16, आइए 4 का स्क्वायर 16 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो वही देखिए 32 यहाँ पर आया कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे आप कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो आपका बिल्कुल आएगा कि 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। कितना आ जाएगा आप लोगों का 98 आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 98। जैसे भी कीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों आएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा देखिए 7 का स्क्वायर 49 और गुना 2 कर देंगे तो 98 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। नंबर से संबंधित प्रश्न है। इस क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा यही बात आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से। जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से प्रश्न या तो आप इधर से कर सकते हैं आखिर 14 और 12 को क्या करेंगे जो कि हम लोगों का 7 आ जाए। उसी प्रकार से 8 और 8 को क्या करेंगे 16 आ जाए। उसी प्रकार से आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों कि 11 और 12 को क्या करें 10 आ जाए। या आप कैसे देख सकते हैं 2 तरीका है, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो फिर इधर से चल सकते हैं, इधर से चल सकते हैं। इस तरीके से सब संख्या को देखिए जोड़ कर देखिए घटा कर देखिए कोई संख्या गुना करके देखिए ऐसे ऐसे करके आपको सोचना होगा तब इस तरीके से प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। हम आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर क्या हुआ और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जल्दी से ही देखिए उसने चला इधर से और कुछ नहीं किया बल्कि सभी संख्या को देखिए 14 प्लस क्या कर दिया दोस्तों 8 प्लस क्या कर दिया 11। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हम लोगों का 11 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 19 और इधर 33 हो जा रहा है। कितना हो जाएगा दोस्तों 33 हो जा रहा है। उसी प्रकार से कीजिए अब इसको जोड़ लेते हैं। बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। उसके बाद देखिए इसको ई वाला और जोड़ लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पर जोड़ लेते हैं 8 वाला इधर जोड़ लेते हैं इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 7 प्लस क्या कर लेंगे हम लोग 16 कर लेंगे प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों 10 कर लेंगे। जैसे ही जोड़िएगा तो देखिए आप लोगों का कितना हो जा रहा है 33 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है दोस्तों इसको जोड़ के देखिए आपका बिल्कुल कितना आ जाएगा दोस्तों 33 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप इसमें चल दीजिए इसको भी जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आना चाहिए दोस्तों 33 आना चाहिए। नहीं देखिए तो 12 प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क इस जगह पर चल देंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क प्लस का प्लस कितना कर देंगे हम लोग इधर भी हम लोगों का 12 है। जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आना चाहिए 33 आना चाहिए। क्या रखेंगे जो क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों का 33 आ जाए। तो जल्दी से देखिए 12 12 24 और यहाँ पर 24 34 यानी कि 9 रख देंगे 12 12 24 और यहाँ पर अगर 9 रखा जाए तो क्या हम लोगों को हो पाएगा
रखिए, ये देखिए 12 12 24 और 9 रख देंगे तो यहाँ पर जोड़ लीजिए। अगर आपको दिक्कत है 24 और 9, ये देखिए तो 9 4 13 अगर 3 और 2 बिल्कुल हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों को कितना रखना होगा, 9 रखना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर 9 रख देंगे, इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, 9 रख देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही सभी संख्या को क्या कर दिया, जोड़ दिया है। क्वेश्चन मार्क की जगह 9 जैसे रखेंगे 33 आ जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे 33, इसको भी जोड़ेंगे 33। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन ये है तो हम लोगों के सामने ब्लड और रिलेशन से यहाँ पर दिया गया है। रामू की माता, यहाँ पर क्या करा दोस्तों कि रामू की माता, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का रामू हो जाएगा। इस जगह पर क्या कर लेंगे हम लोग, रामू लिख लेंगे। तो रामू की माता यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, इसके जस्ट ऊपर में क्या हो जाएगा, इसका माता हो जाएगा। तो रामू की माता, रामू की माता ने रामू से कहा कि मेरी माता, इसका भी क्या है दोस्तों, माता है। यहाँ पर देखते तो जैसे जैसे करते जा रहे हैं, देखते तो करें कि रामू की माता ने रामू से कहा कि मेरी माता का एक बेटा है, यानी इसका एक क्या है दोस्तों, माता का एक क्या है, बेटा है। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटा हो जाएगा। देखिए कितना बना सकते हैं हम, मेरी माता का एक बेटा है, इसका पुत्र क्या है दोस्तों, अच्युत। यहाँ पर करके इसका एक पुत्र है, उसका नाम क्या है दोस्तों, ये देखिए इसका नाम क्या है, अच्युत। तो यहाँ पर कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर अच्युत। तो ठीक है, तो करेंगे अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध, कौन हो जाएगा दोस्तों, आप निसंदेह यहाँ पर देखिए इसका माँ हो गया, माँ का माँ यानी कि नानी, नानी का यानी कि बेटा, इसका यानी कि एक तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, ई और दोनों क्या हो गया, भाई बहन हो गया, ई दोनों भाई बहन हो गया। यहाँ पर रामू और अच्युत क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा भाई हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रामू ने माता ने रामू को कहा कि मेरी माता, मेरी यानी कि रामू की जो माँ है उसकी माता का एक बेटा है, इसका पुत्र क्या है दोस्तों, अच्युत है। अच्युत का रामू से क्या संबंध हो जाएगा, इन दोनों में क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, ममेरा भाई, ई दोनों कौन हो जाएगा, ममेरा भाई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीका से आप समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर जो बड़ा है तो उसको ऊपर लिखें, जो छोटा है तो उसको नीचे करेंगे। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ममेरा भाई हो जाएगा। डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है यदि एक के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, हम लोगों के सामने देखिए एक के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया है, दो प्रयोग किया है। इस तरीके से एक के बदले क्या लिखा है उसने, दो लिखा है, यानी दो। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए कि बी के लिए क्या प्रयोग किया है दोस्तों, उसने तीन प्रयोग किया है। यानी कि अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर कितना कुछ तरीका मालूम चल रहा है, जैसे एम ए उसके बाद सी और क्या दोस्तों, इसको क्या लिखा जाएगा, कि देखिए आप यहाँ पर हुआ क्या होता है, इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, एम के लिए क्या लिख देंगे, ए के लिए क्या लिख देंगे, बी के लिए क्या लिख देंगे। जैसे कि ए बी सी डी में ए का स्थान कितना होता है दोस्तों, ए होता है। अपने से बाहर का लिखा, जैसे ए का स्थान दोस्तों ए होता है। जैसे आप देखेंगे ए से लेकर जेड तक 26 लीटर होता है, तो ए का 1 होता है, लेकिन उसने क्या लिखा है, 2 लिख दिया। जैसे बी का 2 होता है तो उसने क्या लिखा है, 3 लिखा है, यानी 1 बढ़ाकर लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, 1 बढ़ाकर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप कर लेंगे दोस्तों, यानी कि ऐप का स्थान एबीसीडी में 6 होता है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। उसी प्रकार ए का स्थान 1 होता है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। सी का स्थान देखिए ए बी सी, तो सी 3 नंबर पे होता है लेकिन 1 बढ़ाकर लिया है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ई का होता है 5 लेकिन 1 बढ़ाकर लिखेंगे 6, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 45। आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हो क्या रहा है कि आखिर देखिए ए के लिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, उसने 2 लिखा है, यानी ए के लिए क्या लिखा है 2। कैसे कि ए बी सी डी में ए का स्थान 1 होता है लेकिन 1 बढ़ाकर लिखा। उसी प्रकार से बी के लिए उसने क्या लिखा है दोस्तों, बी का स्थान होता है 2 लेकिन बढ़ा के 1 लिखा है, सब में 1 बढ़ा देंगे। जैसे एफ का होता है 6 लेकिन बढ़ा कर लिखेंगे 7। आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, नहीं बनाया जा सकता है। तो जल्दी से देखिए कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोगों पर कमिश्नर लिखा है तो देखिए एक वर्ड देखना है, जैसे एम आई तो एम, उसके बाद आई डबल एस आई एम, ई तो हम लोगों का बनाया जा सकता है। उसी प्रकार सी ओ, उसके बाद डबल एम ओ एम, ई भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से देखिए एम आई तो एम भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, डबल एम उसके बाद आई भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, हाँ यही वाला नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा दोस्तों, हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर नहीं
पर यहाँ पर एल का प्रयोग किया है, यहाँ पर एल का प्रयोग किया है, वहाँ पर कहीं एल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में बताना है आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, पहला आकृति का संबंध दूसरा आकृति से देखिए, उसी प्रकार से तीसरा का चौथा से निकालिए, आखिर क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, सबसे पहले बेसिक तरीका को समझिए। इसमें क्या किया कि अंदर वाला आकृति को क्या कर दिया दोस्तों, बाहर कर दिया। ये देखिए जो अंदर में था उसको क्या कर दिया, उसने बाहर कर दिया, और जो बाहर में है उसको क्या कर दिया दोस्तों, अंदर। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, अंदर वाला आकृति को क्या करेंगे, उसको बाहर कर देंगे। यहाँ पर जूम करके हम बनाते हैं, इस तरीके हो जाएगा, इधर हो जाएगा, उसके बाद इधर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ से भी कैसा बनेगा, जूम करके दिखा रहे हैं ऐसे, और इधर हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद बाहर वाला क्या होगा दोस्तों, अंदर हो जाएगा, अंदर का अंदर में। इस आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। हम लोगों का यहाँ पर क्या किया, बाहर वाला आकृति को अंदर किया है और अंदर वाला आकृति को बाहर किया है। इस तरीके से जैसे करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरीका समझिए, बाहर वाला आकृति को बाहर कर दिया, उसने अंदर कर दिया, और अंदर वाला आकृति को बाहर किया। इस तरीके से प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने आकर है कि नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद क्या है दोस्तों 9 आया है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद 9। जल्दी से देखिए इस तरीके का एक कंडीशन दे दिया है कि ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले 7 और बाद में क्या दोस्तों 9। देखिए एक यहाँ पर मिल रहा है यानी 2 मिला, उसके पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पर बोला पहले 7 और बाद में 9। देखिए 2 के पहले 7 और बाद में 9 एक मिल गया। 2 के पहले क्या दोस्तों हम लोगों का देखते हुए कहाँ मिल रहा है कि 2 के पहले 7 और हम लोगों का क्या है दोस्तों 2 एक यहाँ भी मिल गया। ये देखिए 2 के पहले क्या दोस्तों हम लोगों का 2 के पहले 7 और बाद में 9। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी एक मिल गया दोस्तों 2 के पहले 7 और बाद में 9। उसी प्रकार से देखिए 2 के पहले 7 और बाद में 9 4 जो मिला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, वहाँ पर साफ साफ बोला है ऐसे कितने दो है जिनके ठीक पहले 7 देखिए 2 के पहले 7 और बाद में क्या दोस्तों 9। ऐसे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि ऐसे कितने अब फुटबॉल तरह के कितने खिलाड़ी जो है फुटबॉल और क्या हॉकी खेलते हैं, यानी कितने खिलाड़ी है जो हम लोग फुटबॉल और हॉकी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला दोस्तों, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट इसमें नहीं लगा है, क्रिकेट नहीं लगा है। क्रिकेट का जितना हिस्सा है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। वहाँ पर बोल गया क्रिकेट नहीं, तो क्रिकेट नहीं है तो सब हटा देंगे। अब हम लोगों का क्या जाना खिलाड़ी जो फुटबॉल और हॉकी दोनों के बीच में देखिए कॉमन क्या दोस्तों 15 है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साफ वहाँ पर बोला है कि लेकिन क्रिकेट नहीं, क्रिकेट वाला हिस्सा को क्या करना हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। हमसे पूछा जाता फुटबॉल और हॉकी वाले कितने खिलाड़ी हैं, 15 खिलाड़ी क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है 15। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए समय में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब होता है कि 4 में से 3 तरीके से समान एक अलग है, तो कौन सा अलग है वही बात आपको बताना। देखिए सबसे पहले इस तरीके का प्रश्न क्या है कि सबसे पहले आपको कहीं वर्ग नजर देखना होता है और कहीं घन। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आपको क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या यहाँ पर देखेंगे। अगर अभाज्य संख्या भी नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे, सम और क्या देखेंगे दोस्तों, विषम देखेंगे। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे, विभाजकता का नियम लगाएंगे। अलग अलग हमेशा याद रखिएगा। अगर नजर नहीं आएगा तो फिर आपको अंकों पर आधारित देखना होगा। किस तरीके से इसका आंसर किया जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाएगा कि आप याद कर लेगा, आप इस तरीके से सर्वे कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों का क्या दिख रहा है दोस्तों, ये क्या है, हम लोगों का वर्ग है, यानी कि क्या है दोस्तों वर्ग है। यहाँ पर किसका है, यानी 3 का हिस्सा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी कोई वर्ग है क्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या दोस्तों वर्ग है, यानी किसका
अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या अलग, क्यों? क्योंकि वर्ग है, बाकी कोई वर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया है कि आखिर इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है वहां पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना, जल्दी से कर लीजिए। ये देखिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों डी, उसके बाद लिखा है देखिए डी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एफ, और यहाँ पर इस तरीके से उसके बाद लिखा है जे एल एन, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का बी, और यहाँ पर ये देखिए समानुपात का चिन्ह को बोलते हैं, उसके बाद लिखा आर, उसके बाद लिखा है टी, उसके बाद बी और एक्स, और आगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या है, आप समझने का प्रयास कीजिए क्या होगा कि यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों जे पर, तो क्या करना होगा, प्लस कितना 8 जोड़ना होगा, कितने के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो 8 लेटर जोड़ना होगा। डी से ध्यान देते चलिए कैसे करते जा रहे हैं, यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एल पे, यहाँ भी हम लोगों को कितना लेटर करना होगा, प्लस 8 लेटर प्लस कर देना होगा। इसी प्रकार से एफ से यदि जाएंगे दोस्तों एन पे, यहाँ भी प्लस कितना कर देना होगा, 8 प्लस कर देना होगा। देखिए चलिए आप ध्यान से बिल्कुल आप समझ जाएंगे यहाँ पर कितना करना होगा दोस्तों, 8 लेटर हमको क्या कर देना होगा, प्लस कर देना होगा। उसी प्रकार से फिर आगे लिखा दोस्तों उसको कर दीजिए, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते चलिए। सब में क्या कर दीजिए 8 यहाँ पर देखिए एच में जैसे 8 लेटर आप बोलिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है ना। एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी, इस तरीके से। उसी प्रकार से इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों 8 लेटर जोड़ेंगे, जैसे आर में क्या करेंगे दोस्तों 8 लेटर जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आर के बाद क्या होता है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों जेड आएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कोई ऑप्शन जेड वाला नहीं आ रहा, बस इतना ही चेक करना और आपको एग्जाम में आंसर कर लेना। तो दोस्तों 8 लेटर तो टी के बाद हम लोगों का कहाँ जेड के बाद फिर ए बी सी डी से स्टार्ट होगा, यहाँ पर बी आएगा। उसी प्रकार से बी में आप 8 लेटर जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा। उसी प्रकार से एक्स में जैसे 8 लेटर जोड़ लीजिएगा तो एफ हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आपको कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष से करें कि प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले क्या है, मेहनती होते हैं। निष्कर्ष देखिए यहाँ पर दिया है कि कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले होते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके बाद सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं। इस तरीके से घुमा कर दिया है। यहाँ पर क्या करा है प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। अब निष्कर्ष दिया है कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले होते हैं। सही हो जाएगा, प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। यहाँ पर करेंगे कुछ मेहनती लोग जो है प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले होते हैं। इसके बाद जो करेंगे सरकारी बारे में क्या वहाँ पर चर्चा हुआ है, कहीं देखिए वहाँ प्राइवेट फॉर्म के बारे में चर्चा हो रहा है, यहाँ पर निष्कर्ष सरकारी दे दिया। दूसरा इस प्रश्न का अगर आंसर देखा जाए तो केवल निष्कर्ष हम लोगों का एक निकाला जा सकता है कि केवल एक क्या होगा दोस्तों, सही। क्यों? क्योंकि वहाँ पर साफ साफ बोला कि प्राइवेट फॉर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फॉर्म में काम करते हैं, तो कुछ सही कर रहा है कुछ नहीं कर देंगे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर करें सरकारी के बारे में तो कहीं चर्चा है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर केवल एक निकाला जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। काफी बार इस तरीके के प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है श्रृंखला से संबंधित। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्रृंखला एक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या है इस बात आपको बताना, जल्दी से आप ट्राई कर लीजिए। ये देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों सामने बी, उसके बाद देखिए डी और क्या है एफ है, आगे यहाँ पर फिर लिखा हम लोगों के सामने एच जे और क्या लिखा है दोस्तों एल। उसी प्रकार से आगे देखिए एन, उसके बाद पी और क्या है आर है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह क्या आएगा यही बात आपको बताना। हम आपको बताते हैं तरीका, आप घबराइए नहीं। ये देखिए बी से यदि एच पे जाएंगे क्या लेटर जोड़ना होगा, तो बी के बाद होता है सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पर 6 लेटर जोड़ना होगा, 6 प्लस कर दीजिए। एच से यदि एन पे जाएंगे दोस्तों कितना लेटर, यहाँ भी 6 लेटर, क्योंकि एच के बाद आई जे के ए बी सी डी को एच के बाद देखिए ना एच के बाद आई जे के एल एम एन, तो 6 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ही 6 जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो एन के बाद देखिए हम लोग कितना लेटर जोड़ेंगे 6 लेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी, तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का टी आ जाएगा। उसी प्रकार से आप इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों जैसे जैसे कहा, यानी कि हम लोगों का
6 लेटर जोड़ा है उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे 6 लेटर जोड़ देंगे। जैसे 6 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का भी हो जाएगा। तो देखिए और भी प्लस अभी भी बहुत ऑप्शन मिल रहा है, भी पता नहीं चल पाया क्या करना होगा। ऐप से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ऐप पे जाएंगे। देखते आप ध्यान से नहीं तो फिर आप कहिएगा कि नहीं समझ पाए। ऐप से यदि जाएंगे यहाँ पर आर पे 6 लेटर, इसमें एल के बाद 6 लेटर यहाँ पर जोड़ रहे हैं। 6 लेटर जोड़ेगा कि नहीं, जैसे ही 6 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों तो एक्स हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, टी भी और क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में किस तरीके के प्रश्न श्रृंखला वाले ऐसे कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 15वां नंबर क्वेश्चन दिए गए सामने में विषम ईद के कभी फीमेल पूछा जाता है, कभी भी पूछा जाता है, कभी विषम पूछा जाता है। इस सब का मतलब ही एक होता है, हाँ, लेकिन टाइप अलग अलग रहता है। कभी इस तरह से कर दिया था, यहाँ पर देखिए आप हमेशा सबसे पहले क्या लॉजिक है दोस्तों, इसका यही लॉजिक है कि इस तरीके से यदि डी पे जाएंगे तो दोस्तों। हाँ, तो 2 लेटर क्या है, यू के बाद देखिए भी डब्ल्यू, तो यहाँ पर दू। तो देखिए आप पता चल चुका है कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्यों, क्योंकि देखिए सब में बाकी क्या क्या +3 + 2 +3 + 2, इसमें क्या कर दिया ऑप्शन नंबर 4 में +2, इसीलिए भिन्न हो गया। विषम का मतलब ही होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, तो सब में 2 इस तरीके से, लेकिन इसमें क्या हो गया दोस्तों, अलग हो गया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर उसमें +3 + 2 +3 + 2 इस तरीके से, लेकिन इसमें खाली 2 जोड़े, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर क्या करा दोस्तों, इस तरीके से प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने। देखिए अरुण, यानी कि इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट से ही है। ये देखिए करा अरुण यहाँ से 3 दौड़ा, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, जैसे सारा वैसे वैसे आप करते चलिए। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा अरुण जो है हम लोगों को क्या करा दोस्तों, यहाँ से 3 दौड़ता है, किंतु दिनेश इतना तेज नहीं। अच्छा इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अरुण, यहाँ पर बोला है अरुण जो है हम लोगों का इलियास से तेज दौड़ता है, इस जगह होगा दोस्तों। यानी अरुण जो है इलियास से क्या है तेज दौड़ता है, और दिनेश इतना तेज नहीं। अच्छा हम लोग करने का प्रयास कीजिएगा, अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ रहा है। यहाँ पर हम लोगों का इलियास लिख लेते हैं इस जगह पर, लेकिन अभी बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं इलियास, तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों अरुण जो है इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का अरुण हो जाएगा। हो जाएगा इस जगह हो गया। आगे देखिए चंद्र से तेज, यहाँ पर हो जाएगा चंद्र, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का चंद्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला है कि दिनेश जो है चंद्र से तेज दौड़ता है, किंतु विक्रम जितना नहीं, ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्रम इतना तेज नहीं दौड़ता है, सबसे तेज कौन दौड़ रहा है, विक्रम दौड़ता है, वही तेज दौड़ रहा है, जो सबसे कम दौड़ रहा है। तो यहाँ पर वही कहा तो सबसे तेज दौड़ता है तो विक्रम। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस ऐसे यहाँ पर देखिए एक बात समझ लीजिए, अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, तो अरुण देखिए इलियास से तेज दौड़ रहा है, ऊपर है तो तेज दौड़ रहा है। उसके बाद करें दिनेश जितना तेज नहीं है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं है, यानी कि दिनेश का जो ऊपर इस तरीके से आप बैठाते चलिए, इस प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर दूसरा क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है पूरा करेंगे, यही बात आपको बताना। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ स्टार था, यहाँ से स्टार कहाँ चला गया दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ से स्टार आगे बढ़ाया तो फिर इस जगह से यहाँ पर आया, तो आगे जैसे स्टार इसको क्या करेंगे दोस्तों, बनाएंगे। देखिए जैसे आगे स्टार बनाएंगे तो देखते चलिए एक स्टार क्या कर रहा है दोस्तों, वो बढ़ाते जा रहा है। बस आपको समझना है, यहाँ पर सबसे पहले स्टार इस रेखा के बाद इस रेखा के बाद इस रेखा पे गया, उसको
का किस रेखा पर जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से आप यदि फिगर बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से आप फिगर को पहले बना लीजिए, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा और इधर से इस तरीके से हो जाएगा। फिर इधर से इसको ऐसे कर लीजिए। बस एक अनुमानिक तौर पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि रटना नहीं है। यहाँ पर देखिए स्टार जो आएगा दोस्तों, अगला हम लोगों का इस रेखा पर आएगा, यानी कि स्टार किस जगह पर हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा, स्टार इस जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस जगह, उसी प्रकार से देखिए त्रिभुज हम लोगों का पहले यहाँ था, इसके बाद हम लोगों का त्रिभुज कहाँ चला गया दोस्तों, इस रेखा के बाद त्रिभुज यानी कि आगे बढ़ते जा रहा है। त्रिभुज हम लोगों का किस जगह आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आ जाएगा, इस तरीके से होगा। उसी प्रकार से फिगर बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 7। देखिए स्टार उस जगह पर और यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, स्टार इसमें एस आ गया, तो एस तो यहाँ पर आना ही नहीं था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 7। यहाँ पर हुआ क्या कि स्टार को देखिए एक रेखा पर बढ़ाते गया, जैसे हरा रंग के लिए देखिए अगला स्टार वहाँ पर आएगा, फिर त्रिभुज हम लोगों का इसी तरीके से बढ़ते गया, यहाँ पर त्रिभुज आ जाएगा। इस तरीके से यदि आप करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, फिर देखिए ओ यानी कि त्रिभुज की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल को हिला कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।